अध्याय 32 द लास्ट मेरिडियन। मैं यहाँ चीजें खरीदने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ चीजें बेचने के लिए हूँ। मुझे नहीं पता कि लड़की क्या खरीदना चाहती है। हमारी गोली की दुकान केवल औषधीय सामग्री, गोली की दवा, गोली के नुस्खे और फनेस ट्राइपॉड खरीदती है। लड़के ने कृपया याद दिलाया कि गोली की दुकान केवल गोली से जुड़ी चीजें ही बेचती है और स्वीकार करती है। यह दुकान से है के नाम से देखा जा सकता है। मैं यहाँ गोली बेचने आया हूँ। म्यूजिली सीधे मुद्दे पर है। ओह। म्यूजिली की बातें सुनकर वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ। गोली की दुकान गोली बेचने वाला कोई नहीं है, लेकिन उनमें से ज्यादातर कुछ बूढ़े बूढ़े हैं। किसी लड़की का इतना छोटा होना दुर्लभ है, लेकिन लड़का भी बिना किसी झिझक के, मैं नहीं करता, पता नहीं लड़की कौन सी गोली बेचना चाहती है। क्या मैं इसे निकाल कर देख सकता हूँ? यह सिर्फ कुछ निम्न स्तरीय गोलियां हैं। मुंह झीली ने बोलते हुए जेड की 6 सफेद बोतलें निकाली। उस आदमी ने देखा कि मुंह झीली ने 6 सफेद जेड की बोतलें निकाली और यह एक नया जीवन अजीब था। उसने एक सफेद जेड की बोतल उठाए और कॉक खोला, और वह दंग रह गया। 1 दर्जन से अधिक गोलियां थीं, और 6 सफेद जेड की बोतलें थीं। ये कुछ ज्यादा हो गया। गोली वर्कशॉप में इतने लंबे समय तक काम करने के बाद, उसने पहली बार किसी को इतनी सारी गोली बेचते देखा था। वह आमतौर पर जो सामना करता है वह केवल 1 या 2 गोली है। यह लड़की वाकई डरावनी है। सफेद जेड की बोतल नीचे रखते हुए, उस आदमी ने मुंह झिली की ओर देखा और कहा, लड़की, यह संख्या अपेक्षाकृत बड़ी है, मैं मास्टर नहीं हो सकता, क्या आप कृपया एक क्षण प्रतीक्षा कर सकते हैं? मुंह झिली को सिर हिलाते हुए देखकर युवक तेजी से भीतरी हॉल की ओर चल दिया। जल्द ही, एक 50 वर्षीय व्यक्ति उसके साथ बाहर आया। हालांकि बूढ़ा आदमी युवा नहीं था, वह ऊर्जा से भरा हुआ था, खासकर उसकी आंखों में। लोग प्रकाश को कम आंकने की हिम्मत नहीं करते। ये गोली लड़कियां बेचने जा रही हैं। म्यूजिली ने सिर हिलाया, यह सही है। ये गोलियां उसके किसी काम की नहीं थीं, बेशक ये एक साथ बिकती थीं। बूढ़े आदमी ने सफेद जेड की बोतल खोली और यह देखकर हैरान रह गया कि हर पल गोली उत्तम दर्जे की थी, और यह गोल और निर्दोष थी, और म्यूजिली की आंखों में पूछताछ का संकेत था। इस गोली का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए यह आसान नहीं है, क्या उसके सामने लड़की है। लेकिन उम्र बहुत छोटी लगती है, लेकिन उनका मानना कि भले ही वह मुंह झिली न हो, लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मुंह झिली के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। चूंकि यह मामला है, स्वाभाविक रूप से उसे नाराज नहीं किया जा सकता है। लड़की, बूढ़े आदमी ने ये सभी दवा की गोलियां खरीदी। 150 सोने के सिक्कों की कीमत के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह कीमत सुनकर, म्यूजिली बहुत खुश हुआ और स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष 150 सोने के सिक्के पेश करेगा। जब मुंह झीली ने गोली की दुकान का दरवाजा छोड़ा, तो उसका मनी बैग पहले से ही ऊपर उठा हुआ था। उसके पास अब 15,000 सोने के सिक्के हैं, जो काफी पूंजी है। म्यू परिवार के बच्चे वास्तव में इतना पैसा नहीं ले सकते थे। बेशक, म्यू की चाव जैसे लोग अपवाद थे। गोली की दुकान का दरवाजा छोड़ने के बाद मुंह झिली औषधीय सामग्री की दुकान पर गया और फिर से दवा सामग्री खरीदी। इस बार औषधीय सामग्री खरीदने में पिछली बार की तुलना में काफी अधिक खर्च आया। हालांकि, मुंह झिली के चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं था, ऐसा लग रहा है। तियान, र की अवमाननापूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर, मुंह झिली ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपके पास पैसा है, तो आपको अपने शॉट्स में उदार होना चाहिए। पैसे से, मैंने स्वाभाविक रूप से अपनी जरूरत की हर चीज खरीदी, कुछ कपड़े खरीदे, और म्यू मैंशन लौटने से पहले कुछ खाना पैक किया। अपने घर पहुंचने के बाद, म्यूजिली ने शोध पर ध्यान देना शुरू किया। उस औषधि का निर्माण शुरू करें जिसकी मुझे अभी सख्त जरूरत है। रिफाइनिंग मेडिसिन कीमिया को रिफाइन करने की तुलना में बहुत आसान है। आमतौर पर, या तो इसे परिष्कृत कर सकता है। बेशक, दवा की कीमत भी अमृत से बहुत अलग है। कई कोशिशों के बाद, मुंह झीली ने अपने हाथ में कांच की बोतल को देखा। बैंगनी रंग के पोषण में उनके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी, जो वाकई में बेहद खूबसूरत लग रही थी।
लंबे समय से तैयार लकड़ी के बैरल में जिंजू दवा डालें और जल्द ही स्पष्ट पानी एक पारदर्शी और क्रिस्टल स्पष्ट बैंगनी रंग में बदल गया और मुजीली ने अपने कपड़े उतार दिए और अंदर भाग गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, इस जिंजू दवा की मदद से म्यूजिली ने केवल यह महसूस किया कि उसके चारों ओर की स्वर्गीय शक्ति बेहद मजबूत हो गई है। सीसी तियानली ने त्वचा के माध्यम से बहुत तेज गति से उसके शरीर में प्रवेश किया। ऐसे माहौल में मुझीली के अभ्यास को तेज बताया जा सकता है। पीछे हटें, इस समय फिर से शुरू करें। 3 महीने बीत गए और म्यूजिली लकड़ी के बैरल से बाहर आ गया। इस समय पानी में सभी बैंगनी गायब हो गए थे और जो बचा था वह वास्तव में पारदर्शी पानी था। इन 3 महीनों में वह चौथी बार आई थी। मैं औषधि से बाहर भाग गया। हालांकि उसकी प्रगति संतोषजनक है, क्योंकि वह पहले ही 107 मेरिडियन खोल चुकी है और केवल एक मेरिडियन नहीं खोला गया है। दरअसल वह आधे महीने पहले भी ऐसी ही थी और आधे महीने बाद भी वैसी ही है। यह अंतिम मध्याह्न रेखा वास्तव में कठिन है। म्यूजिली ने अपनी सांसें नहीं रोकी, आधे महीने में एक भी मध्याह्न रेखा पार करने में असमर्थ। तियानर की आंखों में मुस्कान थी। म्यूजिली को इसका कारण नहीं पता था, वो यह जानती थी, लेकिन उसे म्यूजिली को बताना था कि वो हैरान थी। अंतिम मध्याह्न रेखा से गुजरना सबसे कठिन है। यह पिछले 107 मेरिडियन को जोड़ने की कठिनाई के बराबर है। गाजियन माइंड मेथड इतना शक्तिशाली है, यह स्वाभाविक रूप से कठिन है। म्यूजिली स्वाभाविक रूप से जानता था कि तियाने उसे अधीर न होने के लिए कह रहा था। बेशक वह जानती थी, चिंता मत करो, तियानेर, मुझे जल्दी नहीं होगी। वास्तव में, उसने बेहोशी से महसूस किया है कि वह सफलतापूर्वक पार करने में सक्षम हो सकती है। अब यह थोड़ा करीब है, शायद इस तरह बंद रखना बहुत उपयोगी नहीं है, इसलिए इसे बदलना बेहतर है। इस अवधि के दौरान मुझिली का जीवन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। दूसरों की नज़र में यह कहा जा सकता है कि किसी को परवाह नहीं है, लेकिन मुझिली की नज़र में यह बहुत शांत है। उसे अब इस तरह के माहौल की जरूरत है। याद से बाहर निकलने के बाद म्यूजिली मार्शल आर्ट के मैदान की ओर चल दिया। हॉनमो को इस समय अभी भी वहीं अभ्यास करना चाहिए। वह उससे मिलने गई थी। उसने महीनों से हॉनमो को नहीं देखा था। म्यू का मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड एक बड़े पैमाने पर विशेष रूप से हाउसन में खोला गया है, जिसमें हजारों लोग बैठ सकते हैं। वह केवल एक बार मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण मैदान में गई है, लेकिन यहाँ उसे बहुत अपमानित किया गया था। तब से वह वहां कभी नहीं रही। यहाँ फिर से हो गया। यहाँ फिर से आकर म्यूजिली ने हीनता की अपनी पिछली भावना को एक तरफ रख दिया। इसके विपरीत वह आत्मविश्वास से भरी थी। उसे विश्वास था कि अपने प्रयासों के बाद वह उन लोगों से आगे निकल जाएगी जिन्होंने उसे रौंदा था। म्यूजिली मार्शल आर्ट के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। धूप की एक छड़ी के बाद म्यूजिली मार्शल आर्ट के क्षेत्र में आया। इस समय सैकड़ों लकड़ी के फ्रेम भाई मार्शल आर्ट के क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे थे, वे सभी उनका अभ्यास कर रहे थे। मार्शल आर्ट की मदद से आप दूर से ही उनकी चीख पुकार सुन सकते हैं। ऐसी आवाज सुनकर लोगों के होश उड़ गए। वह मार्शल आर्ट भी सीखना चाहती थी। देवताओं की प्राचीन अंगूठी के पहले कमरे में वह फिर से अंदर गई। 3 किताबों में से एक मार्शल आर्ट थी, लेकिन इसने म्यूजिली को कुछ अप्रत्याशित बना दिया।